तो आप बहुत सारे प्रयोग रेकी के गूगल पे सर्च करके दे सकते हो। तो उन्होंने 2 जार में 2 तरीके के बीजों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए रख दिया, ठीक है। 10 दिन बाद जो बीज बंद करके रखे थे सड़ गए पूरी तरीके से, लेकिन जिन बीजों को उन्होंने रेकी दी वो ऐसे के ऐसे ही रहे। इस तरीके से ऐसे करके रेकी दी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत सारे हैं। इन सब चीज़ों के जब आप टच में रहोगे, पेड़ पौधों को आप रेकी देंगे, सूखा हुआ पौधा भी हरा हो जाएगा, ठीक है। रास्ते में इस चीज़ को स्टार्ट कर दें, रास्ते में कोई भी पक्षी या उसको ना रेकी को स्टार्ट कर दो लाइफ में। जहाँ भी दोगे मेरी रेकी की ज़रूरत है, चलो दे दो, ठीक है। ऐसे करके अपना जो भी मैंने जैसे बताया ऐसे करके उसको, पेड़ देखो, कहीं पक्षी देखो बेचारा वैसा हो रहा है, या कहीं भी इन सब चीज़ों से स्टार्ट करो। अपने घर में कोई बीमार है, मैं रेकी करती हूँ, ठीक है। अपना कोई सर दर्द है, पहले आप रेकी से उसे ठीक करने की कोशिश करो। ये मत सोचो आराम तो हुआ ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। ABCD जब बच्चा सीखता है वो एक दिन में सीख जाता है पूरी भाषा। टाइम लगता है ना, कभी गलत करता है, कभी कैसे ही लगता है, और धीरे धीरे विश्वास जागता है उसके अंदर कि हाँ रे, 1-2 नहीं हो, आप 2 बार में ठीक नहीं होती, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू आपको रखना है। तो रेकी और पद्धतियों से अलग कैसे है? एक तो इसमें कोई डिग्री नहीं, कोई भी इसको सीख सकता है। डॉक्टर बनने के लिए आपको कितनी डिग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, इसको कोई भी सीख सकता है, किसी भी तरीके की कोई डिग्री नहीं। दूसरी बात ये कि आप इसको बहुत कम टाइम में सीख सकते हो, 2 दिन में आप रेकी लेवल 1 सीख सकते हो, ठीक है ना। और आगे के लेवल थोड़े से मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, इतने ज़्यादा नहीं, वो थोड़ा में ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंड लेवल तक थोड़ा ईजी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्योंकि थर्ड लेवल में क्या है कि थर्ड आई एक्टिवेशन है, फिर कुंडलिनी शक्ति है फोर्थ लेवल में कि कैसे जागृत होती है कुंडलिनी शक्ति, थर्ड आई को कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो उसमें ये थोड़ा सा बढ़ता जाता है कोर्स। लेकिन स्टार्टिंग आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत दिन तक प्रैक्टिस करनी है या कोई दिन आना है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके समझ में नहीं आ रही हो। और विदाउट मेडिसिन तो इसमें कोई है ही नहीं, किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन नहीं है। नमस्ते जी, नमस्ते। तो कोई डिग्री नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, किसी भी तरीके, बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। और जो बीमारियां हमारी साइकोसोमेटिक यानी कुछ बीमारी जीवन में जब आई, जब हम परेशान थे, आपको नहीं पता, कुछ दिनों बाद कुछ बीमारी लग जाएगी, परेशान चाहे आप 2 साल पहले थे, धीरे धीरे 6 महीने पहले बीमारी हमारे ऑरा में आ जाती है ना। हम कल आपको सबको ऑरा क्लीन करना सिखाएंगे, वहीं पे बीमारियों को काट दिया जाए तो वो अंदर नहीं आती। सोचो ईश्वर ने क्या व्यवस्था करी है हमारे लिए, उसे कितना प्रेम था हमसे कि शरीर में बीमारी नहीं आने दी। 6 महीने पहले हमारे ऑरा में बीमारी आई, हम जब भी सचेत नहीं हुए, जब शरीर में आ गई उसके बाद भी हमने यकीन किया दवाइयों पर या जो भी है, मतलब फिर भी हमने ईश्वरीय किसी शक्ति पर यकीन नहीं किया कि ये मुझे क्यों हुई, कैसे, और मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, स्वयं भी ठीक कर सकती हूँ। तो ये इजी, सबसे इजी है, दुनिया की सबसे सरलतम पद्धति है रेकी, बीमारियों को ठीक करने की ईश्वरीय ऊर्जा। इससे आपको पता है प्राग ऐतिहासिक काल में जब हॉस्पिटल नहीं थे तो लोग कैसे ठीक होते थे। हर धर्म में है ये कि फलानी एक नदी है वहाँ पर नहाने से ठीक हो जाते हैं, कोई पादरी कोई तबीज़ देता है वहाँ उससे ठीक हो जाते हैं, या और कोई जल पीने से ठीक हो जाते हैं। जैसे हम चार्ज वाटर हैं तो वो पादरी थे, वो पुजारी थे, उस वाटर को चार्ज करते थे, है ना। और विदेशों में तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं थी कि एक देवी है और रात को बुलाते थे वो उनको सोने से पहले, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बोलते थे, हाँ कुछ बोलते थे, और उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती थी। मतलब आपने भी सुना होगा, आज भी है वो सब कि फलाना वहाँ पे ये मिलता है, उससे ये बीमारी ठीक हो गई, उससे ये बीमारी ठीक हो गई, इस मंत्र से ठीक हो गई, इस ताबीज़ से ठीक हो गई। तो वो ऐसे नहीं था, वो हमारे यहीं पर ये बैठ जाता था कि अब ये ठीक हो जाएगी, है ना। यकीन बैठ जाता था, जैसे हम रेकी पर यकीन करेंगे कि हाँ भाई अब रेकी सीख रहे हैं, कर रहे हैं तो ठीक हो जाएगी। तो इस सिद्धांत से वो ठीक होती थी, कैसे उनके मस्तिष्क में बैठाया जाता था। अब बदल गया, हमारी जो ये पद्धति असलियत में ये